विभिन्न शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, जैसा कि आपके विद्यालय में आपके शिक्षकगण ने बताया होगा कि प्रतिवर्ष जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन होता है और इस क्विज प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक में पढ़ने वाले विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। विद्यार्थियों, चाहे फिर आप शासकीय विद्यालय में पढ़ते हो या अशासकीय विद्यालय में, आपको भाग लेने का अवसर है और पुरस्कार जीतने का अवसर है। विद्यार्थियों, इस प्रतियोगिता से न केवल पुरस्कार मिलते हैं बल्कि पर्यटन के ज्ञान में बहुत वृद्धि होती है, जो पूरे जीवन भर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आता है। विद्यार्थियों, आज के इस अंक में हम इस पर्यटन क्विज प्रतियोगिता की कुछ प्रमुख बातें आपसे करना चाहेंगे। आप यदि इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो विद्यालय के माध्यम से आपकी टीम का पंजीयन होगा और यह पंजीयन 18 जुलाई तक करवाना है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, 1 अगस्त को जिला स्तर पर यह प्रतियोगिता होगी और इस प्रतियोगिता में एक विद्यालय की एक टीम, जिसमें 3 सदस्य होते हैं, भाग लेते हैं और तीनों मिलकर एक पेपर को हल करते हैं। आइए विद्यार्थियों, आज के इस अंक में हम जानते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन सी है जो मध्य प्रदेश में बहती है। इस अंक के पहले मैंने आपको नर्मदा नदी के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी, जो इस चैनल के वीडियो पर आपको मिलेगी। लेकिन विद्यार्थियों, आज हम और भी ऐसी नदियों की बात करेंगे जो मध्य प्रदेश में ही बहती है। विद्यार्थियों, लिखा है टॉन्स नदी। टॉन्स नदी को तमसा नदी के नाम से भी पुकारा जाता है और विद्यार्थियों, यह नदी सतना जिले में बहती है। केन नदी। केन नदी का उद्गम कटनी जिले से है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी है। चंबल नदी। विद्यार्थियों, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। इस नदी को चर्मवंती नदी भी कहते हैं और यह पश्चिमी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का उद्गम इंदौर के महू तहसील में विंध्य पर्वतमाला से हुआ है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, कुंवारी सिंध नदी। कुंवारी सिंध नदी, यह नदी राजधानी भोपाल के करीबी जिले विदिशा से निकलती है। और इसी प्रकार से धसान नदी। विद्यार्थियों, यह नदी रायसेन जिले से निकलती है और 240 किलोमीटर की दूरी तय कर बेतवा नदी में मिलती है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, जामुनी नदी। इस नदी का उद्गम सागर जिले से हुआ है। विद्यार्थियों, ऐसी और भी कई नदियां हैं जो किसी न किसी जिले से संबंधित हैं और उन नदियों की कुछ विशेषताएं हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है, उनमें नर्मदा है, ताप्ती है। इसी प्रकार से अनेक नदियां ऐसी हैं जिनका उल्लेख पुराणों में किया गया है, जिनका धार्मिक महत्व है, जिनका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। तो विद्यार्थियों, आपको इस प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए नदियों के बारे में और विस्तार से पढ़ना चाहिए, जिससे कि परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न आने पर आप सही कर सकें। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें और हाँ, नदी से संबंधित इस वीडियो को बार बार आप सुनेंगे तो कई सारी बातें आपको याद भी होगी और आप परीक्षा में सफल भी होंगे। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें और इस चैनल पर इसके पहले पर्यटन से संबंधित जानकारी के अनेक वीडियो पोस्ट किए गए हैं, जिनको यदि आप सुनेंगे तो परीक्षा में आपके प्रश्न भी सही होंगे। और हाँ, अपने मित्रों को जरूर बताएं। जय हिंद।